Hello everyone, welcome to Math Magic. Today we are going to learn multiplication and algebraic operations. Let's start. फर्स्ट हम देखेंगे हमारा इंडाइसिस रूल. एज वी ऑल नो, अगर हमारा लिटरल फैक्टर्स जो है सेम है तो उसकी पावर मल्टीप्लिकेशन में, हाँ मल्टीप्लिकेशन में उसका पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है. मल्टीप्लिकेशन में उसका पावर क्या हो जाता है, ऐड. जैसे यहाँ ए फैक्टर कॉमन है तो उसके पावर का क्या हो जाएगा, एडिशन. उसके पावर का क्या हो जाएगा, एडिशन. हम एक एग्जांपल देखेंगे. जैसे x का पावर 2 मल्टीप्लाई बाय x रेज़ टू द पावर 3. कैसे लिख सकते हैं हम, उसका पावर को क्या कर सकते हैं हम लोग, ऐड कर सकते हैं. इसलिए x रेज़ टू द पावर 3 प्लस 2 हम इससे लिख सकते हैं, विच इज इक्वल्स टू x रेज़ टू द पावर 5. नाउ 3x रेज़ टू द पावर 4 इंटू 5x रेज़ टू द पावर 5. तो कैसे 3 इंटू 5 कितना होगा, ये हम डायरेक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन है तो 15. और हम x डायरेक्ट करेंगे. अब x का पावर कितना लिखेंगे, 5 प्लस 4 कितना होता है, 9. समझ में आ रहा है. नाउ यहाँ अगर हम ब्रैकेट है दोनों, मतलब बीच में क्या है, क्या करना है हमें, मल्टीप्लिकेशन. तो 6 7 जा कितना होगा, 42. साइन क्या है 7 की, माइनस, तो हमने यहाँ माइनस दे दिया. अब एक एक फैक्टर का हम लोग पावर देखेंगे. फर्स्ट देखेंगे a. यहाँ a का पावर 1 है और यहाँ a का पावर 3 है, तो 1 प्लस 3 कितना हो जाता है, 4. नाउ b का पावर यहाँ 2 है और यहाँ b का पावर 1 है, तो 2 प्लस 1 कितना होता है, 3. समझ में आ रहा है. नाउ c इस साइड है क्या, नहीं, तो सिंपली हम क्या लिख देंगे, c. ये उसका हो गया फाइनल आंसर. समझ में आ रहा है. नाउ सेकेंड, अब हम इसे कैसे लिखेंगे, 2/3 मल्टीप्लाई बाय -9, ऐसे लिख सकते हैं हम इसे. और इसे कैसे लिखेंगे, a का पावर कितना है, यहाँ 1, यहाँ 3, तो यहाँ हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, a का पावर 4. देन b का पावर 2, यहाँ b का पावर 1, मीन्स अगेन b का पावर 3 और c एज इट इज. समझ में आ रहा है आपको, विच इज इक्वल्स टू वॉट, 2/3 मल्टीप्लाई बाय -9. तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा, तो 3 2 ज़ा 6 और साइन क्या है, माइनस, तो 6 a रेज़ टू द पावर 4 b क्यूब c. देखिए समझ में आ रहा है. कुछ और एग्जांपल्स लेंगे. नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. एज वी ऑल नो, अगर a प्लस बी है और उस होल ब्रैकेट को c से मल्टीप्लाई किया है, तो क्या मिलेगा हमें, AC प्लस BC. A को भी मल्टीप्लाई करेगा ब्रैकेट ओपन करने के बाद, और C B को भी मल्टीप्लाई करेगा. समझ में आया. A माइनस बी है तो क्या होगा, AC माइनस BC. सी हम यहाँ ऐसे लिख सकते BC प्लस AC है, लेकिन हम यहाँ BC माइनस AC नहीं लिख सकते. इस बात का हमेशा ध्यान रखना. ओके, ये होगी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि उसी को हमें बेस लेकर आगे प्रॉब्लम सॉल्व करना है. चलो फर्स्ट हम करेंगे 5x प्लस 6y मल्टीप्लाई बाय 7. तो क्या कैसे होगा, यहाँ 7 पहले 5x को मल्टीप्लाई करेगा, मीन्स 5x मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 6y मल्टीप्लाई बाय 7. ब्रैकेट जब ओपन करना है, जब ब्रैकेट हमें ओपन करना है, तो जो ब्रैकेट के बाहर का टर्म है वो ईच टर्म से मल्टीप्लाई होगा. समझ में आया. और जो मेन थिंग क्या है इसमें, जो बीच में साइन होती है ना, वही साइन हमें एज इट इज लिखनी होती है. ओके, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, 5 7 ज़ा 35x प्लस 6 7 ज़ा 42y. समझ में आ गया है. यस. नाउ नेक्स्ट, मल्टीप्लाई 6a माइनस 7b बाय 3a. अब हम यहाँ 3a को मल्टीप्लाई करेंगे 6a से. ब्रैकेट हमें पहले ओपन करना है. ओके, तो 6a मल्टीप्लाई बाय 3a माइनस, नाउ 3a को मल्टीप्लाई करेंगे 7b से. ओके, नाउ जो नंबर्स है वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो 6 3 18. नाउ a इंटू ए कितना होता है, a स्क्वायर,
माइनस 7 3 ज़ा 21 और ए बी। समझ में आ रहा है? ओके, नाउ नेक्स्ट क्या प्रॉब्लम है हमारे पास? 3a क्यूब प्लस 7a रेस्ट टू द पावर 5 माइनस 5a प्लस 7 बाय 5a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5a स्क्वायर। हमें ईच टर्म से ब्रैकेट ओपन करना है तो हमें ईच टर्म को 5a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा। समझ में आ रहा है? कैसे करेंगे? 3 इंटू 5 और ये क्या हो जाएगा? a का पावर 2 a का पावर 3 मीन्स a रेस्ट टू द पावर 5 हो जाएगा। साइन प्लस नाउ 7 इंटू 5 7 इंटू 5 a का पावर 2 a का पावर 5 मीन्स a का पावर हो जाएगा यहाँ 7 माइनस 5 5 ज़ा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 a का पावर कितना हो जाएगा यहाँ 3 प्लस 7 इंटू 5 a का स्क्वायर। समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं? नाउ दिस इज इक्वल्स टू व्हाट? 5 3 ज़ा 15 a का पावर 5 प्लस 7 5 ज़ा 35 a का पावर 7 माइनस 5 5 ज़ा 25 a क्यूब प्लस 7 5 ज़ा अगेन 35 a स्क्वायर। समझ में आ रहा है? ओके, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट, अब ये देखेंगे। अब हम देखेंगे कि हमारे पास एक ब्रैकेट में 2 टर्म है और एक ब्रैकेट में 3 टर्म्स है। तो अब हम यहाँ स्मार्ट मूव करेंगे। क्या स्मार्ट मूव करना है? जिस ब्रैकेट में कम टर्म्स है हमें वो ओपन करना चाहिए। ओके, अब हम यहाँ देखेंगे। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 3x मल्टीप्लाई बाय 2x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब माइनस 7। अब हमने ओपन कौन सा ब्रैकेट किया है? ये वाला ब्रैकेट किया है ना? तो ये वाला ब्रैकेट ओपन किया है तो हमारे पास साइन कौन सी है बीच में? प्लस। तो यहाँ प्लस एज इट इज लिखेंगे। नाउ 4 को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे होगा? 4 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब माइनस 7। समझ में आ रहा है आपको? पहले हमने क्या किया? जो स्मॉल ब्रैकेट है उसको ओपन किया, इसलिए पहले 3x से होल जो दूसरा ब्रैकेट है उसको मल्टीप्लाई किया। मिडल में साइन कौन सी दिए? जो यहाँ दिए उसे एज इट इज रखेंगे। देन 4 को अगेन सेकेंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया है। ओके, अब इसे सॉल्व करेंगे। कैसा आएगा? 3x इंटू 2x स्क्वायर तो कितना हो गया? 3 2 ज़ा 6 x का पावर 3 हो जाएगा। साइन क्या है? प्लस 5 3 ज़ा कितना होता है? 15 x का पावर कितना हो जाएगा? 4 3 प्लस 1 4 माइनस साइन है 7 3 ज़ा 21 x। नाउ साइन क्या आएगी? प्लस प्लस यहाँ स्पेस नहीं है, मैं नीचे लिख रही हूँ। प्लस क्या रहेगा? 4 2 ज़ा 8 8 x स्क्वायर प्लस 20 x क्यूब 4 5 ज़ा 20 x क्यूब माइनस 7 4 ज़ा 28। समझ में आया? ओके, अब आगे इसे सिंप्लीफाई करना है। क्या करना होगा? हमें देखना होगा सबसे बड़ा पावर कौन सा है, डिग्री जो है कौन से फैक्टर की ज़्यादा है, तो इसकी है। तो एक्स रेज़ टू द पावर 4 का और कुछ है यहाँ? नहीं, तो हम उसे एज इट इज़ लिख देंगे 15 एक्स रेज़ टू द पावर 4। नाउ क्यूब में और एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, तो 20 प्लस 6 कितना होता है? 26 एक्स रेज़ टू द पावर क्यूब। नाउ स्क्वायर की कोई टर्म है? यस, स्क्वायर की टर्म है प्लस 8x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर। नाउ x की कोई टर्म है? यस, सिर्फ एक टर्म है ये, माइनस उसकी साइन क्या है? माइनस 21x प्लस न्यूमेरिकल वैल्यू ओनली टू यहाँ 28 है। तो ये हो गया उसका फाइनल आंसर। समझ में आ रहा है आपको? और एक हम देखेंगे अगेन हम कौन सा ब्रैकेट ओपन करेंगे? छोटा वाला। फर्स्ट हम क्या करेंगे? ए क्यूब को होल ब्रैकेट से फर्स्ट जो ब्रैकेट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ए स्क्वायर प्लस 5
सी क्यूब माइनस 7ac। ओके, नाउ बीच में साइन क्या है, माइनस, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस, माइनस व्हाट, 4c मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस 5c क्यूब माइनस 7ac। समझ में आ रहा है? अब इसे हम सॉल्व करेंगे। पहले a का क्यूब होल ब्रैकेट को मल्टीप्लाई होगा, मीन्स a रेस्ट टू द पावर 5, 2 + 3 5 प्लस 5 a क्यूब c क्यूब एज इट इज लिखेंगे। ओके, दोनों फैक्टर्स अलग है, माइनस 7, a का पावर कितना हो जाएगा 4, 1 + 3 4 एंड c, देन माइनस, माइनस अब क्या लेंगे, ये माइनस में नीचे लिखती हूँ सो दैट आपको समझेगा। माइनस, अब ये -4c को हमें अंदर ले जाना है, तो कैसे ले जाएंगे, -4a² c। अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 4 5 सा 20 और c का पावर क्या हो जाएगा 4। समझ में आ रहा है? अगेन माइनस माइनस प्लस 7 4 सा 28, a एंड c का स्क्वायर हो गया है। समझ में आया कैसे किया है? नाउ अब हम करेंगे उसे और सिंप्लीफाई। हम देखेंगे सिर्फ a रेस्ट पर 5 का कोई टर्म है नहीं, उसे एज इट इज लिख दिया, प्लस a क्यूब c क्यूब का है नहीं, एज इट इज लिख दिया, माइनस a रेस्ट पर 4c का है नहीं, तो उसे भी एज इट इज वैसे ही लिख दिया। यही उसका हो गया फाइनल आंसर, क्योंकि हमें कोई भी सेम टर्म नहीं दिख रही है। ओके, समझ में आ गया? तो ये मिल गया हमें उसका फाइनल आंसर। ओके, समझ में आ रहा है? एक लास्ट एग्जांपल देखेंगे, दोनों में अब 3 3 टर्म है, तो हम क्या करेंगे, देखिए जिसमें ज़्यादा सिंपल हमें लग रहा है, जिसमें भी आपको कॉन्फिडेंस है, जो भी ब्रैकेट को देखिए वो ब्रैकेट ओपन कीजिए। ओके, तो मैं क्या करूँगी, पहले ये वाला ब्रैकेट ओपन करने वाली हूँ, तो कैसे करूँगी, x² मल्टीप्लाई बाय 2x² प्लस 8xy प्लस 2y²। नाउ कौन सा साइन है, -4xy, ब्रैकेट क्या आएगा, 2x² प्लस 8xy प्लस 2y², देन अगेन -4y², तो क्या आएगा, 2x² प्लस 8xy प्लस 2y²। ओके, अब हम इसे आगे सिंप्लीफाई करेंगे। x² इसमें मल्टीप्लाई होगा, कैसे होगा, 2x रेस्ट टू पावर क्या हो जाएगा 4 प्लस 8, x का पावर क्या हो जाएगा यहाँ 3y प्लस 2x² y² माइनस 4 2 ज़ा 8, x का पावर 3y -4 अंदर जाएगा, -4 अंदर गया तो -32, 8 4 ज़ा 32, x² y², क्यों, x से मल्टीप्लाई हो रहा है, y से, प्लस सॉरी माइनस हो जाएगा, -4 से करेंगे तो -4 इंटू 2 -8xy³। ओके, समझ में आ रहा है आपको? देन आगे -4 इंटू 2 -8x² y², अगेन -8 4 ज़ा 32, देन xy रेस्ट टू द पावर 3 माइनस प्लस माइनस माइनस, तो 4 2 ज़ा 8, y का पावर 4। ओके, ये हो गया पूरा, हमने सारे ब्रैकेट्स ओपन कर दिए। नाउ अब देखिए कोई टर्म आपको सिमिलर दिख रही है क्या, यस, x² y² x² y²। ओके, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2x रेज़ टू द पावर 4। हाँ, हम पहले देखेंगे x³ y
की एक टर्म है हमारे पास और यहाँ एक दूसरी टर्म है। ओके, तो 8x³ माइनस 8x³ ये क्या हो जाएगी, कैंसिल। प्लस माइनस है तो कैंसिल हो गई, यस। नाउ +2x² माइनस 8x² तो +2 माइनस 8 हो जाएगा आपका -6x²। ओके, नाउ जस्ट सेकेंड, और एक है हमारे पास -32x²। ओके, इसे भी हमें सेम टर्म है, इसे भी आगे और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ओके, नाउ अगेन माइनस XY³ समझ रहा है, तो -8 या -32, तो -8 -32 कितना हो जाएगा, -40 XY³। ओके, समझ में आ रहा है। नाउ लास्ट में बचा है -8y⁴। ओके, अब इसे और सिंप्लीफाई करेगा तो उसका क्या आएगा, -38, -32 -6 कितना हो जाएगा, -38x² y² -40xy³ -8y⁴। ये मिल गया हमें हमारा फाइनल आंसर। बहुत इजी है, सिर्फ इसमें प्लस माइनस का आप ध्यान रखिए। ओके, एंड ये देखिए कि जब ब्रैकेट ओपन हो रहा है तो सेंटर में कौन से साइन रखनी है, क्योंकि वही साइन हमें पूरा टाइम आगे ले जानी होगी। ओके, समझ में आ रहा है, यस। थैंक यू।